नमस्कार। आप लोग आजकल न्यूज़ देखे होंगे जिसमें रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम एसएससी छात्र विद्यार्थी बैठे हुए हैं। वो अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। खराब मौसम है, बारिश हो रही है, फिर भी वो बैठे हुए हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं है और सरकार कभी भी छात्रों के हित में तैयार नहीं रही है। ये काम पहले होना चाहिए था जो अब हो रहा है। आपने कल एक न्यूज़ भी देखा होगा कि एक न्यूज़ चैनल के विद्यार्थी एंकर को और कैमरा पर्सन को डिटेन किया गया। ये सारी चीज़ें पहले होती रही हैं, सब चीज़ें पहले होती रही हैं, लेकिन पहले क्या नहीं हुआ इस देश में। किसी का नाम पूछ के ये नहीं कहा गया कि इन पे मुझे डाउट है। एक फेमस चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके कैमरा पर्सन को केवल इसलिए डिटेन किया गया, एक आईपीएस बैच का अधिकारी नाम देख के ये बोलता है कि इन पे मुझे डाउट है, ये चले मुझे पूछताछ करनी है। ये देश जा कहाँ रहा है? सबसे बड़ी समस्या इस बात की है। अगर स्टूडेंट को कोई कवर करने जा रहा है तो उसके नाम पे उसको डरा धमका दिया जाएगा। आपने चुनाव आयोग का रोल देखा ही है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि कैसे चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करवाएगा, जब चुनाव आयोग ये सब आंकड़े देने को तैयार ही नहीं है। एक पार्टी के नेता से वो सर्टिफिकेट मांग रहा है, एफिडेविट मांग रहा है, दूसरे पार्टी के नेता को कुछ नहीं बोल रहा है। और सोशल मीडिया पे आप हैं तो आप जानते होंगे कि चुनाव आयोग के मुख्य कर्ता धर्ता के परिवार की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट के मुद्दे पे कोई सरकार कदम नहीं उठा रही है, ना कुछ बोल रही है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि गरीब बच्चे घर से जा रहे हैं, उनका 2000-3000 रुपये ले रहे हैं, पहले फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग फीस दे रहे हैं। उसके बावजूद 2 दिन पहले उनको पता चलता है कि सेंटर दूर चला गया है। फिर भी बच्चे, लड़के लड़कियां अपने परिवार के साथ वहां पहुंचते हैं। जो अकेले नहीं जाने में सक्षम है वो फैमिली लेके जाता है। पता चलता है कि पेपर कैंसिल हुआ, पेपर आउट हो गया। ये इस सरकार में हर बच्चे ने झेला होगा कि सेंटर पे पहुंचे, पेपर आउट, या परीक्षा देने के आने के बाद अगले दिन सूर्य उगने से पहले ये खबर उग जाती है कि हाँ पेपर कैंसिल हो गया, पेपर रद्द हो गया। हम लोगों के साथ यूजीसी नेट में हुआ था जिसमें पेन एंड पेपर बेस्ड हुआ था, ये आपको पता है। फिर उसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया कि कहीं हुआ ही नहीं है। फिर उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। फिर हम लोग लगे रहे, फिर हम लोग लड़े, हम लोग फिर करते रहे। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक दुर्भावना बच्चों के मन में पैदा कर देती है। कितना लड़ेंगे? एक तो जॉब नहीं क्रिएट हो रही है, ना एनवायरमेंटल से रिलेटेड जॉब क्रिएट हो रही है, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जॉब नहीं क्रिएट हो रही है। आईटी क्षेत्र का आप देख ही रहे हैं कि अभी पता चला था कि टीसीएस ने 12,000 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी शुरू कर ली है। डिफरेंट कंट्रियों में ये सारे मसले, ये सारे सुविधाएं आ रहे हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कई जगह चीज़ें जो आ रही हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं लोगों तक, वो नहीं। बहुत बच्चे गरीब घर से आते हैं, सबके पास उतनी क्षमता नहीं होती। एआई ने जॉब को निगलना शुरू कर दिया है। हर कोई बोल नहीं सकता, हर कोई इतना टैलेंटेड नहीं होता कि वो सारी चीज़ें कर ले एक बार में। सरकार को ये सोचना चाहिए, जॉब क्रिएट करना चाहिए, जॉब निकालना चाहिए। और स्टूडेंट का भी ये कर्तव्य है कि वह अपनी मांग करता रहे, मांग पे अड़ा रहे, अपने लिए लड़ता रहे, अपने लिए लड़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अगर आप हो तो आपको आशा नहीं खोना चाहिए। आप लड़ते रहिए, आप बढ़ते रहिए। इसी में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव न्यूज़ भी आई, बहुत सारी चीज़ें निगेटिव न्यूज़ भी आई। तो पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ आप अग्रसर रहिए और लड़ते रहिए, प्रोटेस्ट करते रहिए, शांति तरीके से करते रहिए, क्योंकि यही हमारी उपलब्धि है कि इस देश में कभी हिंसा नहीं अपनाया है और ना कभी भविष्य में अपनाएगा। हमारी मांग है जनता के बीच में आप अपने मुद्दे उठाते रहिए। और स्टूडेंट शक्ति, जिस दिन विद्यार्थी शक्ति इस देश की जाग गई,
उस दिन हमारा देश बदल जाएगा। नेताओं के रूह कांप जाएंगे अगर आप अपने वोट का अधिकार जान गए तो इसके लिए जय हिंद, आप सबको सलाम। आप लोग डटे रहिए, लड़े रहिए, मेरा समर्थन है आप सबको, और अपने हक के लिए लड़ते रहिए।